की कहानी भाग्य में लिखा न था। लेखिका जरीना बलोच, अनुवादक देवी नागरानी जी। ये कहानी लेखिका और अनुवादक दोनों की अनुमति से यहाँ यूट्यूब में पहली बार प्रकाशित की जा रही है। तो आइए सुनते हैं कहानी। मलुकान घर का कामकाज खत्म करते ही निश्चिंत होकर अभी बैठी थी कि मौसी हूर भी जूती को घसीटती हुई आई और मलुकान के पास बैठते ही दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, मलुकान, अब तो लोगों की आंखों से शर्मो हया निकल गया है। छोटे बड़े की तमीज भी उनमें नहीं है। इस मुर्दार वीसीआर ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। न बच्चों में शिष्टता और न ही दादी नानी की उम्र के बुजुर्गों का लिहाज। अभी अभी तुम्हारे पास आ रही थी कि दो छोरे फटफटी पर जा रहे थे। बस ये समझो कि मुझे कुचल ही जाते अगर मैं हटकर लड़खड़ाते हुए उस पत्थर से टकरा कर न गिर पड़ी होती जो लड़कन ने खेलने के लिए बीच राह में रखा था। छोरों को जरा भी शर्म ना आई कि मुझे हाथ देकर उठाते, उल्टा जोर जोर से ठहाके मारकर मजाक उड़ाने लगे। हाँ मौसी, तुम सही कह रही हो। मैं खुद देख रही हूँ कि हमारी सिंधी कौम के बच्चे बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसमें हम सबका दोष है। ये गलत माहौल में पल रहे हैं, अनुचित आज़ादी मिली है। उनके माता पिता और उस्ताद भी उनसे डरते हैं क्योंकि बचपन में उनकी परवरिश गलत बुनियाद पर की जाती है। उन्हें माता पिता बहन के लिए इज्जत नहीं है तो तुम जैसी बुढ़िया की क्यों करेंगे। बेटी कह तो सच रही हो। इन लफंगों पर किसी का जोर नहीं चलता। मुझे थोड़ा पानी पिला दो तो सरक कर शेखों के घर हूँ। मौसी, आज जल्दी काम पर जा रही हो? हाँ बिटिया, दो घर और भी काम के लिए मिले हैं। कई लोगों से मिलने जुलने से कुछ गम कम ही हो जाता है। मैं मौसी के लिए पानी ले आई, पीकर मुझे दुआएं देती रही। मैं वैसे तो मौसी के लिए चिलम में ताज़ा अंगार डालकर ले आती, पर आज उसे जल्दी थी। कहा, अब मैं चलती हूँ। इस नामुराद पेट की आग को बुझाना है। कल से लेकर अन्न का दाना भी पेट में नहीं गया। सुनते मलुकान ने कटोरी में लस्सी और एक रोटी लाकर उसके सामने रखी तो मौसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। कहने लगी, बेटी सदा आबाद रहो। अल्लाह साईं कभी भी संकट में दिन न दिखाए तुझे। फिर रोटी खाने बैठी और मलुकान अपने काम में इतनी मशगूल हो गई कि मौसी कब चली गई इस बात का उसे पता ही ना पड़ा। इस तरह आते जाते मौसी मलुकान के घर होते हुए जाती। कहते हैं कि मौसी हूर जवानी में बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता का हवाला दिया करते थे। माँ बाप को भी वह मिन्नतों के बाद मिली थी। उसके बाद एक भाई भी पैदा हुआ था। जब 14 साल पूरे करके 15वें साल में पांव धरा तो कली से खुलकर गुलाब का फूल बन गई। उसका चलना ऐसे जैसे मोरनी थिरक रही हो। उसकी हंसी ऐसे जैसे सीप शंख छनक रहे हो। उसका रहन सहन कस्तूरी के समान सुगंध फैला देता। उसकी बतियाती आंखें हर किसी के दिल में घर कर जाती। हर किसी के साथ यूं प्यार करती जैसे उसे सदियों से जानती हो। उसे न गर्मी न सर्दी की परवाह थी, बस किसी न किसी काम में व्यस्त रहती। उसकी हमउम्र भी उसकी सोहबत में आनंदित रहती। मजाल है कि कोई सहेली उससे रूठे। उसकी सुरमई आंखें हर किसी को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करती। उसका रंग संध्या की लाली जैसा था। माता पिता ने भी नाम रखा हूर, अप्सरा। थी भी अप्सरा जैसी। जवानी दीवानी पर उसका चचेरा भाई उस पर मर मिटा। वो उम्र में उससे 5 साल बड़ी थी। वो उसके रवैये को समझते हुए भी उसे भाव नहीं देती थी, पर मन ही मन उससे प्यार करती थी। बस यूं ही अलबेले अंदाज में सिर हिलाकर चली जाती। उसके चचेरे भाई ने चाचा से उसका हाथ मांगा, पर चाचा ने ना कर दी क्योंकि इस बेचारे के पास 20,000 रुपये न थे। हूर को जब इस बात का पता लगा तो वह कुमला गई क्योंकि उसका प्यार भी चचेरे भाई से था, पर उसने कभी भी उसका इजहार नहीं किया था। एक दिन खेतों की ओर जाते चचेरे भाई ने कहा, हूर,
मैं तुम्हारे सिवाय मर जाऊंगा। चाचा तुम्हारे रिश्ते के लिए पैसे मांग रहे हैं जो मेरे पास नहीं है। मैं उसे खेत का एक हिस्सा लिख कर देता हूँ, तुम क्या कहती हो? मनु, मैं क्या कहूँ, जो बाबा की मर्जी। अपने पास तो बेटियां भेड़ बकरियों की तरह बिकती हैं। पता नहीं बाबा के दिल में क्या है, और ये भी पता नहीं कि उसने कहाँ सौदा कर दिया है। तुम क्यों खुद को परेशान करते हो? तुम्हारी बहन भी तो चाचा के पैसों पर बेचकर 50 साल के वृद्ध हो को दी। उन दिनों तुम कुछ कहते तो आज तुम्हारी बात में वजन होता। ऐसा कहते हुए हूर की आंखों के बांध अपनी हदें तोड़ बैठे। दिल शिकस्ता होकर वह घर की ओर लौटी। महरम, जिसे वह प्यार से मनु कहती थी, उसे जाते हुए देखता रहा। एक दिन पिता ने उसे 20,000 में बेच दिया। पड़ोस के गांव के एक बड़ी उम्र के जमींदार ने उसे खरीदा क्योंकि उसे औलाद न थी। और फिर एक दिन वह 60 साल के बूढ़े के साथ फेरे लेकर बूढ़े की गोद में आम की तरह आ गिरी। बस दीवार बन गई, मौन दीवार। कहाँ गए उसके नाज नखरे, और कहाँ गई उसकी जवानी दीवानी, कहाँ गया उसका चचेरा भाई मन्नू, और कहाँ गई सखी सहेलियाँ। एक बार उसकी एक सहेली ने उससे कहा भी था कि मनु से शादी कर ले तो। हूर ने जवाब देते कहा, मणि, बाबा तो ऐसे अड़ियल हैं कि वे मनु को और मुझे भी मार देंगे या मरवा देंगे। मुझे अगर पैसों पर बेचकर दूसरी जगह शादी करवा भी देंगे तो कम से कम मनु तो जिंदा रहेगा। मैं तो रहूँगा ना जिंदों में न मुर्दों में। ये थी मौसी हूर की कहानी, जो एक दिन न जाने किस बहाव में आकर उसने मुझे बताई थी। कभी कभी उसके दिल में कोई उबाल आता था, या मेरे पूछने पर पुरानी यादों की पोटली से कोई किस्सा मुझे बताती थी। इस तरह उसका मन भी हल्का हो जाता था। एक बार मैंने पूछ लिया, मौसी, शादी के बाद उस बूढ़े के साथ वक्त कैसे गुजारा? अरे मलुकान, बिके हुए घोड़ों का क्या मोल, उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जो तकदीर में था वही हुआ। उसके साथ मेरा संयोग था, इसके साथ मैंने फेरे लगाए, पर तार मन्नू के साथ जुड़ी हुई थी। भाग्य में लिखा ही नहीं था। उसके पास नगद 20,000 नहीं थे क्योंकि वो गरीब था। अब तो लड़कियां लाखों में बिक रही हैं। बूढ़े अय्याशी के लिए करते हैं, और दूसरी बात, एक दूसरे की होड़ में खेत माल भी बेचकर सुंदर लड़कियां खरीद कर शादी कर रहे हैं। मौसी, पर मन्नू का क्या हुआ? सुना हुआ घर छोड़कर डकैतों के साथ डकैत बन गया। मन उखड़ गया था। उन रास्तों पर कैसे चलना? फिर जब पर मेरा आना जाना था, जहाँ हमने मिलजुल कर खेत खेले। हमारी प्रीत तो सच्चे नैनों की प्रीत थी। फ़कत एक दूसरे की आंखें मिलाकर हजारों शिकवे शिकायतें करते, तो कभी अटखेलियाँ करते। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं मन्नू की ओर नज़र उठाकर कभी न देखती। मौसी, फिर क्या हुआ? मलुकान, बात की मत पूछ, दर्द होता है। अदिलू ने मुझे चाहा तो बहुत, पर मेरी रूह पर उसका रंग चढ़ा ही नहीं। इस मुर्दार दिल को कैसे समझाते? आंखों के आगे सिर्फ मन्नू रहता था, जिसके साथ प्रेम की डोर बंधी थी, जिसके साथ स्नेह का नाता था। रात दिन जिसके आगे हंसती रहती थी, जरा जरा सी बात पर बहाना बनाकर हंसी मजाक किया करती, जिसके साथ रूठना मनाना हुआ करता। एक दिन पति खेत पर गया तो दो लोगों ने छल कपट से अदीलू को कुल्हाड़ी के एक ही वार से मार डाला। मैं विधवा हो गई। कातिलों को किसी ने नहीं देखा। बात इस तरह निगली गई जैसे कोई बिना नाश्ते मक्खन का घोल निगल जाए। मेरे दिल को धक्का लगा, और साथ में यह भी लगा कि यह काम इलाके के मुखिया का था, क्योंकि उसने मुझे संदेशवाहक से कहलवा भेजा था। पर मैं ऐसे भी चुप वैसे भी चुप रही। जब से पैसों के लेन देन पर ब्याह करके आई थी, फिर बाबा के पास भी नहीं गई, जैसे मैं उस आंगन में पैदा ही ना हुई थी। मैके वे बेटियां जाती हैं जो ब्याही जाती हैं, या फिर अदली बदली में रिश्ता हो। यहाँ तो जाति दूसरी थी। एक बार माँ ने छोटे भाई के हाथों शुद्ध सच्चा घी और कुछ सौगातें भेजी थी, वे भी अदिलू ने लेकर फेंक दी। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि बिकी हुई औरत बोलती नहीं, फ़कत सुनती है, फरमान पूरा करती है। मैं गूंगी गाय बन गई। कुछ दिनों के बाद एक वृद्ध महिला मेरे पास इलायची सुपारियाँ रुमाल में बांध कर ले आई। ये तुम्हें मुखिया जान मोहम्मद ने भेजी है, साथ में सलाम भी भेजा है। मेरे तन मन में आग लग गई। मैंने कहा, उस गुलाम मुरीद से जाकर कहो कि मेरे पति को मरवाकर मुझे विधवा बनाकर अब मेरे साथ इश्क करने चले हो। मेरे साथ ऐसा कुछ भी करना मुमकिन नहीं। दूसरी बार एक औरत से कहलवा कर भेजा,
तुम्हें उठवाकर अय्याशी के बाद भट्टी में डलवाकर जलवा दूंगा। तुम्हारे हुस्न ने मुझे जलाकर खाक कर दिया। कहो क्या कहती हो? मैंने कहलवाया, मेरे बहादुर और मर्द आदमी हो तो चले आओ। उसे आग लग गई। एक दिन अपने किसी डाकू दोस्त के साथ मुझे उठवाने आया। दीवार से फांदने की आवाज़ पर मैं जाग उठी। सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। पल में फैसला कर लिया, मुसीबत का सामना तो करना था। इसलिए अंधेरे में कुल्हाड़ी, जो मैं रात भर अपने पास रखकर सोया करती थी, उठाकर बिल्ली की तरह बिना आहट किए खाट के नीचे बैठ गई। जैसे ही मुखिया खाट के पास आया, वैसे ही मैंने झपट कर कुल्हाड़ी से वार किया तो सर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। उस दूसरे पुरुष ने आकर मुझे अपने शिकंजे में दबोचते हुए कहा, कहीं जाने की सोचना मत। मैंने वह आवाज़ पहचानी जो हमेशा मेरे कानों में चंग की तरह ध्वनित होती थी। मैंने फौरन चिल्लाकर कहा, मन्नू। मन्नू के हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। मैंने बत्ती की लाट ऊपर करके मन्नू को देखा। मन्नू ने मुझे आलिंगन में भरते हुए कहा, हूर, आज तुम मेरे हाथों मर जाती। फिर मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मुखिया के कहने पर मैंने ही तेरे पति को मारा, पर मुझे ये पता नहीं था कि वो तुम्हारा पति है। मुझे तो मुखिया ने कहा, ये मेरी बहन का आशिक है, इसे मारना है। मुखिया मेरा दोस्त था, कितनी बार उसने मुझे पनाह दी थी, इसलिए ये काम मैं करने के लिए राजी हो गई। ऐसा कहते ही उसने मुखिया की लाश उठाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बाहर घोर अंधेरा था और उस सन्नाटे में वह मुखिया की लाश लेकर न जाने कहाँ चला गया। मलुकान, ये है दुखदायक दर्दों की बातें। दर्द भी दर्द जैसे और उम्मीदें भी उम्मीदों जैसे। गांव छोड़ा, छिपते छिपाते शहर में पनाह ली, क्योंकि बाबा के पास जाती तो मैं फिर से बिक जाती। फिर किसी बूढ़े से हजारों रुपए लेकर बेच देते। अदीलों का और कोई नज़दीकी रिश्तेदार ना था। जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब झाड़ू बर्तन करके गुजारा कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया।